हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री राम जी ने विपश्चित से प्रश्न किया कि हे विपश्चित, वह मृग तो और सृष्टि का था, यहाँ क्यों कर आया? भास बोले, हे राम जी, जहाँ वह मिला था वह स्थान भी और सृष्टि का था। एक समय दुर्वासा ऋषिवर आकाश मार्ग में ध्यान लगाए बैठे थे कि उसी मार्ग से इंद्र पृथ्वी पर यज्ञ करने के लिए चले आ रहे थे। दुर्वासा को सब जानकर इंद्र ने उनको लात से ठुकराया। तब दुर्वासा ने समाधि से उठकर इंद्र की ओर देखा और श्राप दिया कि हे शक्र, तूने मुझे जानकर भी गर्व करके पैर लगाया, इसलिए तेरे यज्ञ को एक शव नष्ट करेगा और जिस स्थान पर वह गिरेगा वह पृथ्वी भी नष्ट होगी। इस ऋषि ने जब ऐसे श्राप दिया और इंद्र यज्ञ करने लगे, तब और सृष्टि से वह शव आ गिरा और पृथ्वी चूर्ण हो गई। वह तो उस प्रकार गिरा और मैं तप रूपी मुनीश्वर के वर से मृग होकर तुम्हारी सभा में आया। हे राम जी, जो स्वप्न की सृष्टि का था वह जो असत्य होता तो प्रकट ना होता, और जो सत्य होता तो स्वप्न रूप ना होता। हे राम जी, तुम हमारी स्वप्न की सृष्टि में हो और हम तुम्हारी सृष्टि के स्वप्न में हैं। जैसे स्वप्न पदार्थों का होना हुआ है, वैसे ही शव का और मृग का भी होना हुआ है। जैसे यह सृष्टि है वैसे ही वह सृष्टि भी है। जो यह सृष्टि सत्य है तो वह भी सत्य है, परंतु वास्तव में ना यह सत्य है और न वह सत्य है। ये भी भ्रम मात्र है और वह भी भ्रम मात्र है, सत्य वस्तु नहीं है। जो मन सहित षट इंद्रियों से अगम्य है और वह आत्म सत्ता है, जिससे यह सब है और जिसमें सब है, ऐसी परमात्म सत्ता परम सत्ता है और उसमें सब कुछ बनता है। हे राम जी, जगत संकल्प मात्र है, संकल्प का मिलना क्या आश्चर्य है। छाया और धूप की तरह सत्य और झूठ और ज्ञान और अज्ञान इकट्ठे नहीं होते, परंतु आत्मा में इकट्ठे होते दिखते हैं। हे राम जी, जब मनुष्य शयन करता है तब अनुभव रूप होता है, फिर स्वप्न में स्वप्न नगर भासित होता है, छाया और धूप भी भासित होता है और ज्ञान अज्ञान सच झूठ भी भासित होते हैं। जैसे आकाश में विरुद्ध पदार्थ भासित होते हैं, वैसे ही संकल्प से संकल्प मिल जाता है। इसमें क्या आश्चर्य है। सब जगत आकाशवत शून्य निराकार निर्विकार है। निराकार में आकार और निर्विकार में विकार दिखते हैं, यही आश्चर्य है। सब आकार जो दृष्टिगोचर होते हैं वह वही निराकार रूप है। ब्रह्म सत्ता ही इस प्रकार होकर भासित होती है। जगत को असत्य कहते भी नहीं बनता,
जो असत्य होता है तो है, तो प्रलय होकर पृथ्वी अब तेज और वायु से आकाश फिर प्रकट ना होता, और प्रलय होने के बाद ये फिर उत्पन्न होते हैं। इससे असत्य नहीं है, चैतन्य रूप आत्मा का ही स्वभाव है। आत्मसत्ता ही इस प्रकार होकर भासित होती है। हे राम जी, जब प्रलय होता है तब सब भूत पदार्थ नष्ट हो जाते हैं और फिर उत्पन्न होते हैं। इसी से यह सृष्टि आत्मा का आभास मात्र है। ब्रह्म सत्ता में अनंत जगत फुरते हैं, पर जीव अपनी अपनी सृष्टि ही को जानते हैं। सब जीव ब्रह्मरूपी समुद्र के कण हैं, उनमें से एक सृष्टि को दूसरा नहीं जानता। जैसे सिद्धों की सृष्टि अपने अपने अनुभव में जगती है, और जैसे स्वप्न की सृष्टि भिन्न भिन्न होती है, वैसे ही यह अपनी अपनी सृष्टि अलग है और मिल भी जाती है। आत्मा में सब कुछ बनता है। जो अनादि और आदि, विधि और निषेध, विकार और निर्विकार इकट्ठे नहीं होते, वे आकाश में आत्मसत्ता और स्वप्न में इकट्ठे दिखते हैं। इसमें कुछ आश्चर्य नहीं। जगत कुछ भिन्न वस्तु नहीं, आत्मसत्ता ही इस प्रकार होकर दिखती है। हे राम जी, 4 सत्ता इस जगत में पूरी है: सारथी, गोमती, समान, ब्रह्म सत्ता और अविद्या। 4 सत्ता इस जगत में पूरी है: सारथी, गोमती, समान, ब्रह्म सत्ता और अविद्या। इनमें से सारथी और गोमती सत्ता तो जिज्ञासु की भावना में भासित होती है, समान सत्ता ज्ञानी को भासित होती है और अविद्या अज्ञानी को भासित होती है। ये चारों भी ब्रह्म से भिन्न नहीं, ब्रह्म ही के नाम है। ब्रह्म सत्ता स्वभाव चेतनता से ऐसे ही भासित होती है। जैसे वायु फुरने से चलती जान पड़ती है और ठहरने से अचल लगती है, वैसे ही चेतनता फुरने से नाना प्रकार के कौतुक उठते हैं और फुरने से रहित चेतन निर्विकल्प हो जाता है। ऐसा पदार्थ कोई नहीं जिसमें सत्य ना हो, और ऐसा भी कोई पदार्थ नहीं जिसमें असत्य ना हो। सब समान है। जैसे आकाश के फूल हैं, वैसे ही घट पटादिक हैं, और जैसे इनके उत्थान का अनुभव होता है, वैसे ही उनका अनुभव होता है। सब पदार्थ सत्ता ही से सत्य भासित होते हैं। सब शब्द अर्थ जो प्रकट हुए हैं, वे सब मिट जाते हैं, इससे असत्य है। और आत्मसत्ता ज्यों की त्यों है, कभी अन्यथा नहीं होते। जो मरकर ना जन्मे तो आनंद है, क्योंकि मुक्त प्राणी और जो मरकर जन्म लेता है वह भी अविनाशी हुआ, इसलिए शोक करना व्यर्थ है। हे राम जी, जगत के आदि में भी ब्रह्म सत्ता थी और अंत में भी वही रहेगी। जब आदि और अंत में वही है, तब मध्य में भी उसे ही जानिए। इससे सब जगत आत्म रूप है और सब शब्द अर्थ संयुक्त है। सब शब्द और अर्थाकार का अधिष्ठान ब्रह्म सत्ता ही है। जिसको यथार्थ अनुभव होता है उसको ऐसे भासित होता है, और जिसको यथार्थ अनुभव नहीं होता उसको नाना प्रकार का जगत भासित होता है। पर आत्मा में जगत कुछ बना नहीं, सब आकाश रूप है और ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। ब्रह्म से भिन्न जो कुछ दिखता है वह ब्रह्मात्र और नाश रूप है।
सब दृश्य पदार्थ नाश रूप है। जिसने उन्हें सत्य जाना, उससे हमको कुछ प्रयोजन नहीं। जो दूसरा कुछ बना नहीं, तो मैं क्या कहूँ। जिसमें ये पदार्थ आभास फुरते हैं, उस अधिष्ठान को देखें तो सब वही रूप भासित होंगे। जो पुरुष स्वभाव में स्थित है, उसको ये वचन सोहते हैं। मैंने अनंत सृष्टियाँ देखी है और उनके भिन्न भिन्न आचार भी देखे हैं। 10 दिशाओं में मैं फिरा हूँ और बहुत भोग भोगे हैं। बड़ी बड़ी विभूति पाई और देखी और अनेक प्रकार की चेष्टाएं की है, परंतु मुझको सब स्वप्न प्रतीत हुआ। क्योंकि सब भोग पदार्थ और कर्म अविद्या के रचे हुए हैं। उसी अविद्या का अंत लेने को मैं अनेक युग पर्यंत फिरा, पर अंत कहीं न पाया। वशिष्ठ जी की कृपा से अब मुझको स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। अविद्या नष्ट हुई और मैं परमानंद को प्राप्त हुआ। वाल्मीकि जी बोले, हे साधु, जब इस प्रकार विपश्चित ने कहा, तब सायंकाल हुआ और सूर्य अंतर्धान हो गए। मानो विपश्चित का वृतांत देखने को अन्य सृष्टि में गए और नौबत नगाड़े बजने लगे, मानो राजा दशरथ की जय जय करते हैं। उस समय राजा दशरथ ने धन रत्न और वस्त्राभूषण से राजा विपश्चित का यथायोग्य पूजन किया। दशरथ आदि सब राजाओं ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और परस्पर प्रणाम करके सब सभासद अपने अपने स्थानों को गए। सब ने स्नान करके यथाक्रम भोजन किया और नियम करके विचार सहित रात्रि व्यतीत की। जब सूर्य की किरणें उदय हुई तो फिर अपने अपने स्थान पर आकर परस्पर नमस्कार करके बैठे। तब वशिष्ठ जी पूर्व के प्रसंग को लेकर बोले कि हे राम जी, यह अविद्या अविद्यमान है नहीं, परिभाषित होती है। यही आश्चर्य है। जो वस्तु सदा विद्यमान है वह नहीं भाषित होती। अविद्या है नहीं पर सदा भाषित होती है, इसी का नाम अविद्या है। हे राम जी, आत्मसत्ता अनुभव रूप है। इसका अनुभव होना अनिश्चित हो रहा है। अविद्याकृत जगत जो कभी कुछ हुआ नहीं, वह स्पष्ट होकर भाषित होता है। यही अविद्या है। हे राम जी, सिद्ध राजा के मंत्री का उपदेश भी तुमने सुना और विपश्चित का वृतांत भी विपश्चित के मुख से ही सुना। अब इस विपश्चित की अविद्या मेरे आशीर्वाद और यथार्थ वचनों से नष्ट होती है और अब यह जीवन मुक्त होकर विचरेगा। मेरे उपदेश से यह इसकी अविद्या अब नष्ट होती है, अतः जीवन मुक्त होकर जहाँ जहाँ इसकी इच्छा हो विचरे। जब जीव आत्मा की ओर आता है तब अविद्या नष्ट हो जाती है। हे राम जी, आत्म तत्व को यथार्थ ना जानने ही का नाम अविद्या है, जो आत्मज्ञान से नष्ट हो जाती है। जैसे अंधकार तब तक रहता है जब तक सूर्य उदय नहीं हुआ। जब सूर्य उदय होता है तब अंधकार नष्ट हो जाता है। वैसे ही अविद्या तब तक अनंत है जब तक मनुष्य आत्मा की ओर नहीं आता, पर जब आत्मा का साक्षात्कार होता है तब अविद्या का अत्यंत अभाव हो जाता है। अविद्या अविद्यमान है, पर असम्यक दर्शी को सत्य भाषित होती है। जैसे मृग तृष्णा का जल अविद्यमान है और विचार करने से उसका अभाव हो जाता है, वैसे ही भली प्रकार विचार करने से अविद्या का अभाव हो जाता है। हे राम जी, अविद्यारूपी विष की बेली देखने भर को फूल सहित सुंदर दिखती है, परंतु स्पर्श करने से कांटे चुभते हैं और उसके फल भक्षण करने से कष्ट होता है। ये सब इंद्रियों के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध देखने भर को सुंदर लगते हैं। ये ही फूल फल हैं,
पर जब इनका स्पर्श करते हैं तब तृष्णा रूपी कंटक चुभते हैं और इंद्रियों के भोग भोगने से राग द्वेष और कष्ट प्राप्त होता है। हे राम जी, अविद्या भीतर से खोखली है पर बाहर से बड़े अर्थ से युक्त लगती है। जैसे आकाश में इंद्रधनुष नाना प्रकार के रंगों सहित दिखता है परंतु भीतर से शून्य है, अनहोता ही दिखता है, वैसे ही अविद्या अनहोती ही दिखती है। और जैसे इंद्रधनुष जलरूप मेघ के आश्रय से रहता है वैसे ही यह अविद्या जड़ मूर्खों के आश्रय में रहती है। अविद्या रूपी धूल जिसको स्पर्श करती है उसको ढक लेती है। जब तक अर्थ नहीं जाना तब तक भासती है और विचार करने से कुछ नहीं निकलता। जैसे सीपी में रूपा दिखता है पर विचार से उसका अभाव हो जाता है, वैसे ही विचार से अविद्या का भी अभाव हो जाता है। विचार से अविद्या नष्ट हो जाती है, वह चंचल है और भासती है। हे राम जी, अविद्या रूपी नदी में तृष्णा रूपी जल, इंद्रियों की विषय रूपी भंवर और राग द्वेष रूपी ग्रह है। जो पुरुष इस नदी के प्रवाह में पड़ता है उसको बड़े कष्ट प्राप्त होते हैं। जो तृष्णा रूपी प्रवाह में बहते हैं उनको अविद्या रूपी नदी का अंत नहीं मिलता, और जो किनारे के सामने होकर वैराग्य और अभ्यास रूपी नाव पर चढ़कर पार हुए हैं उनको कोई कष्ट नहीं होता। जो पदार्थ अविद्या रूप है उनमें जो भावना करते हैं वे मूर्ख हैं। यह सब अविद्या का विलास है। एक ऐसी सृष्टि है जिसमें सैकड़ों चंद्रमा और सहस्त्रों सूर्य उदय होते हैं। कई ऐसी सृष्टियां हैं जिनमें जीव सदा समता भाव को लिए विचरते हैं और सदा आनंदित रहते हैं। कई ऐसी सृष्टि है जिनमें अंधकार कभी नहीं होता। कई ऐसी सृष्टि है जहाँ प्रकाश और तम जीवों के अधीन है, अर्थात जितना प्रकाश चाहे उतना ही करे। कई ऐसी सृष्टि है जहाँ जीव न मरते हैं और न बूढ़े होते हैं, सदा एक रस रहते हैं और प्रलय काल में सब इकट्ठे ही मरते हैं। कहीं ऐसी सृष्टि है जहाँ स्त्री कोई नहीं, कहीं पहाड़ जैसे जीवों के शरीर हैं। हे राम जी, इस प्रकार अनंत ब्रह्मांड फुरते हैं, सो सब अविद्या का विलास है। जैसे समुद्र में वायु से तरंग उठते हैं, वायु बिना नहीं उठते, वैसे ही परमात्म रूपी समुद्र में जगत रूपी तरंग अविद्या रूपी वायु के संयोग से उठते हैं और मिट भी जाते हैं। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।